दोस्तों जब से मैंने अपने चैनल पे प्रो इंडिया कंटेंट बनाना शुरू किया है तब से बाहर के देशों के लोग तो मुझे हेट कर ही रहे हैं, लेकिन इंडिया के एक स्पेशल तबके के लोग भी मुझे हेट कर रहे हैं। इन लोगों का हमेशा से यही मानना है कि मैं बुरा आदमी हूँ लेकिन एक अच्छा आदमी बनने की एक्टिंग करता हूँ। एंड जब भी मैं इंडिया या इंडियंस को किसी चीज पे डिफेंड करता हूँ तो ये लोग ऑटोमेटिकली मान लेते हैं कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड कर रहा हूँ। एंड वो पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है ये तो आपको पता ही होगा, यस बीजेपी। एंड इन लोगों के हिसाब से जब भी मैं किसी वीडियो में इंडिया की तारीफ करता हूँ तो एक टाइप से बीजेपी की तारीफ करता हूँ, एंड अगर मैं किसी चीज में इंडिया को डिफेंड कर रहा हूँ तो मैं बीजेपी को डिफेंड कर रहा हूँ। ये है इनका ओवरऑल माइंडसेट, दैट्स इट। अगर आप इनके इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं तो आप इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल या फिर एक रियल देशभक्त हो सकते हैं इनके हिसाब से, क्योंकि यही तो एक देशभक्त का काम है, अपने देश को 24 घंटे गालियां देना। लेकिन अगर आप इनकी देशभक्त की इस डेफिनेशन से थोड़ा भी लेफ्ट राइट हो जाते हैं तो फिर इनके लिए आप एक टेररिस्ट से कम नहीं है। कुल मिला के अगर आपके पास दिमाग है एंड आपको अपने देश से एक्चुअल में प्यार है और आप किसी एनपीसी की तरह डूम स्क्रोलिंग करते करते इंस्टाग्राम रील्स देखकर अपना ओपिनियन नहीं बनाते एंड आप नहीं चाहते कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा आपके देश को गालियां दे, तो आप इन लोगों के लिए या तो अंधभक्त है या फिर गोभी मीडिया। मैं हमेशा से सोचता था कि इस टाइप के लोगों पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं और दुनिया को दिखाऊं कि ये लोग कितने बड़े जोकर हैं। एंड फाइनली आज मुझे ये मौका मिल गया है। हाल ही में मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे कुछ रेडिट पोस्ट भेजे हैं जहां पर मुझे क्रिटिसाइज किया जा रहा है एंड ये बताया जा रहा है कि मैं कितना बायस्ड हूँ। रेडिट के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा है NSFW कंटेंट देखने के लिए। लेकिन इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म में आप इधर उधर की सारी बातें कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म काफी फेमस है अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वगैरह के लिए, एंड उन्हीं में से कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हम लोग अपने बारे में देखेंगे। A fake will always reveal their true colors at some or other point of time। इन भाई साहब के हिसाब से मैं एक फेक बंदा हूँ एंड फाइनली मेरा असली रंग दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे मेन सोचने वाली बात यह है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से जो मेरा ओरिजिनल कलर है, जो कि ऑब्वियसली काला ही है, वो लीक होने लगा है। इन भाई का अगर आप पोस्ट देखेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा, इसमें ये बताते हैं कि कुछ टाइम पहले सैंडमैन की यहाँ बहुत तारीफ हुआ करती थी एंड लोग उसको काफी प्रमोट करते थे, जो कि मेरे लिए तो काफी अच्छी बात है। लेकिन ऑब्वियसली ये पोस्ट मेरी तारीफ में तो किया नहीं गया है, इसलिए अगले ही पैराग्राफ में भाई साहब ने ये लिखा है कि वैसे तो उसके कुछ पॉइंट सही हैं, लेकिन अगर तुम उसकी वीडियो को लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो तुम्हें उसके सारे छलावे पता चल जाएंगे। अब ये छलावे क्या है, कैसे हैं, कौन से हैं, ये तो सिर्फ इन भाई साहब को ही पता होगा, क्योंकि इन्होंने इस पोस्ट में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बताया है जहाँ पे मैंने झूठ बोला हो या फिर डिसेप्शन किया हो, क्योंकि ऑब्वियसली इनके पास ऐसा कोई पॉइंट होगा भी नहीं। इन भाई साहब को ये बताना था कि ये बाकी लोगों से ज्यादा समझदार हैं एंड ये वीडियोस को लॉजिकली देखते हैं, इसलिए अपने आप को होलियर देन दाव दिखाने के लिए इन्होंने ये लाइन चिपका दी। इनके हिसाब से मैं डिप्लोमेटिकली काफी चालाक हूँ, प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली एड्रेस नहीं करता, इधर उधर की बातें करता हूँ एंड इवन गलत चीजों को जस्टिफाई करता हूँ, जिसका इन्होंने फिर से कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ये सारी बातें इन्होंने हवा में बनाई है। क्या मैंने किसी वीडियो में पुअर सिविक सेंस को जस्टिफाई किया है या फिर किसी वीडियो में मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को जस्टिफाई किया है? मेरी जितनी भी वीडियो होती है सिविक सेंस वाली, उन सारी वीडियोस में मैं ये बोलता हूँ कि मैं किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। खराब चीजें हर जगह में होती है, लेकिन इन चीजों को लेके आप पूरे इंडिया को जनरलाइज मत करिए। लेकिन फिर भी या तो ये लोग पूरी वीडियो देखते नहीं या फिर देखने के बावजूद जानबूझ के एक ब्राउन सीपॉय बनने की एक्टिंग करते हैं। एंड इन लोगों के आर्गुमेंट्स कितने वीक और इलॉजिकल हैं वो मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ, लेकिन पहले आप आगे देखिए कि ये भाई साहब बोल क्या रहे हैं। इनके हिसाब से जो मेरे काउंटर आर्गुमेंट्स होते हैं वो लॉजिकल कम और एग्रेसिव ज्यादा होते हैं। एंड उसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि मैं कहता हूँ कि रेसिज्म को रेसिज्म से ही काउंटर करना चाहिए। तो भाई इस चीज पे मेरा सवाल ये है कि अगर हम लोग ऐसे काउंटर ना करें तो फिर कैसे काउंटर करें? अगर आपके साथ ब्लेटेंट रेसिज्म होता है तो आप पलट के क्या करेंगे? वही काम करेंगे जो आपके पूर्वज 1947 से पहले करते थे, यानी कि अंग्रेजों की गुलामी, उनके पैर दबाओ, उनकी खिदमत करो, सार सार चिल्लाओ ताकि वो तुम पे रहम करके तुम्हारे खिलाफ रेसिज्म बंद कर दें, है ना? ऐसा कभी नहीं होने वाला। इंडिया जब तक डेवलप करता रहेगा तब तक बाहर के देश वाले इंडिया को नीचा दिखाने के लिए उनके साथ रेसिज्म करते रहेंगे। एंड अगर आप उन जोकरों में से हैं कि भाई पलट के जवाब मत दो, अपना सर नीचे रखो और काम करके अपने देश को डेवलप करो, तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अपनी ही तरह बाकी देश वालों को भी निठल्ला समझ के रखा है कि जो एक बार में सिर्फ एक ही काम कर पाए। इंडियंस पैरेलली अपने देश को डेवलप भी कर सकते हैं एंड साथ ही साथ रेसिज्म के खिलाफ अपने आप को डिफेंड भी कर सकते हैं। एंड एक्चुअली में रेसिज्म का सबसे लॉजिकल सॉल्यूशन भी यही तरीका है। आपका देश आप डेवलप करिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब तक आप डेवलप कर रहे हैं तब तक दूसरे की गालियां खाएं ही। ये बंदा अपने पोस्ट के शुरुआत में बोल रहा था कि कैसे ये वीडियोस को लॉजिकली देखता है, बट जितनी भी बातें ये यहाँ पे लिख रहा है वो या तो इलॉजिकल है या तो
उन बातों का कोई सर पैर ही नहीं है एंड उनका कोई कॉन्क्रीट एविडेंस भी नहीं है कि जो ये लिख रहा है वो एक्चुअल में ट्रू है भी या नहीं। कौन सी वीडियो में कौन सी झूठ बात मैंने बोली, कौन सा मैनिपुलेशन किया, कुछ भी इन्होंने नहीं बताया है। इन्होंने बस मेरी कोई एक वीडियो देखी होगी जो इनको पसंद नहीं आई एंड देन इन्होंने बोला कि मैं इस बंदे को बदनाम करूंगा, तो मनगढ़ंत कहानी बना के मेरे ऊपर चिपका दी। अब ये वीडियो कौन सी है जो इनको पसंद नहीं आई ये तो मुझे पता ही है, जो कि हम आगे बताएंगे आपको। लेकिन इन्होंने ये जो अभी तक 2 पैराग्राफ लिखे हैं ना, इससे इन्होंने कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया है। अब इसके आगे ये अपनी एक्चुअल बात लिखने जा रहे हैं जो कि इस पोस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है। ये क्लेम करते हैं कि जो भी वीडियोस मैंने बनाई वो इंडिया के बारे में कभी थी ही नहीं एंड मैं हमेशा से एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए लॉयल था। अब यहाँ पर भी इन्होंने कोई एविडेंस या कुछ भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, बस इन्होंने हवा में एक तीर मार दिया है कि मैं भाई ऐसा हूँ एंड हम लोगों को अब इस चीज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इनके हिसाब से मैं इंडिया को डिफेंड ऑडियंस कलेक्ट करने के लिए कर रहा था एंड मैं न्यूट्रल होने की एक्टिंग करता हूँ लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, जो कि फिर से एक सरासर झूठ है। क्योंकि अगर मुझे सिर्फ ऑडियंस ही गैदर करनी होती तो मैं इंडिया को डिफेंड करने के बजाय इंडिया को अटैक करने वाला कंटेंट बनाता। क्योंकि आजकल के टाइम पे सबसे ज्यादा ग्रोथ तो उसी टाइप के कंटेंट में है। आप रैंडम सी वीडियो बनाइए, किसी रैंडम इंडियन की वीडियो उठा लीजिए, पूरे देश को गाली देना शुरू कर दीजिए। इस टाइप के कंटेंट के लिए तो ना आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, ना आपको फैक्ट चेक करने की जरूरत है, बस आपको लोगों के इमोशंस के साथ खेलना है कि इंडिया की बहुत बुरी हालत है एंड जो ऑडियंस उस टाइप के कंटेंट को देखती है वो तो बेवकूफ होती ही है, वो तो कुछ भी मान लेती है। तो आराम से मेरे 1-2 लाख सब्सक्राइबर्स तो अभी तक हो ही गए होते। लेकिन ये ट्रेंड फॉलो करने के बजाय मैंने वो चुना जो मुझे सही लगा। अब आप उससे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरी बातों को पूरी तरीके से डीबंक नहीं कर पा रहे हैं एंड आपको इस टाइप के जुमले आजमाने पड़ रहे हैं कि देखो ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का लॉयल है और उसकी हमेशा से यही प्लानिंग रही थी, तो दोस्तों बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा कि आप आर्गुमेंट शुरू होने से पहले ही हार चुके हैं। आप इधर उधर की बातें बोल के ये बताना चाह रहे हैं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बायस्ड हूँ, लेकिन ये पॉइंट ला के आप अपनी बायसनेस एक्सपोज कर दे रहे हैं कि आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हैं। ये बंदा अपने पोस्ट में मुझे बोल रहा था कि आई बीट अराउंड द बुशेस, लेकिन ये खुद किसी भी क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं देता। इसी पोस्ट के नीचे एक लड़के ने इससे क्वेश्चन पूछा था कि भाई तुम पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, इसका ये मतलब नहीं कि हर किसी को तुम्हारे साथ ही खड़ा होना चाहिए। सबसे पहले तो तुम बताओ कि तुम्हारी पॉलिटिकल अलाइनमेंट किस तरफ है। अब इस क्वेश्चन का जवाब कोई भी बंदा सिंपली दे सकता है, या तो वो लेफ्ट साइड का होगा, या तो राइट साइड का होगा, या सेंट्रिस्ट होगा, या तो मेरी तरह बोल देगा कि भाई मैं तो प्रो इंडिया हूँ, जो भी साइड देश के हित में बात करेगा मैं उसके साइड हूँ, दैट्स इट। लेकिन नहीं, इस बंदे की छींके निकल गई इतने सिंपल से सवाल का आंसर देने में एंड इसने दुनिया भर की बातें कर दी लेकिन उस चीज का जवाब नहीं दिया। मैं ये चीज आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, आप खुद ही पढ़िए एंड खुद ही हंसिए। एनीवेज, अब आते हैं मोमेंट ऑफ ट्रुथ पे कि ये बंदा एक्चुअली मेरे बारे में इतना नेगेटिव क्यों बोल रहा है। क्योंकि जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था उसमें मैंने आंख बंद करके सीजेपी वालों को सपोर्ट नहीं किया, दैट्स इट। जो मार्केटिंग कर रखी थी उन्होंने अपने प्रोटेस्ट की, जो उन्होंने ट्रेंड बनाया था अपने प्रोटेस्ट का, उसको ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय मैंने उस प्रोटेस्ट के मैनेजमेंट पे कुछ सवाल उठा लिए। जैसे कि जेनजी प्रोटेस्ट में बूढ़ा आदमी क्यों हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ है, या फिर अगर वो बूढ़ा आदमी बैठा भी हुआ हंगर स्ट्राइक पे तो आप लोग उनके सामने खाना क्यों ठूस रहे हैं, या फिर आपका जो प्रोटेस्ट है वो अजीबोगरीब लोगों को स्टेज क्यों दे रहा है। इन सब बातों का इन लोगों के पास कोई जवाब है नहीं, तो इन लोगों ने मान लिया, या फिर ये बाकी लोगों को मनवाना चाह रहे हैं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा था मैं उस पार्टी को डिफेंड कर रहा था, जबकि इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं था। अब ये पोस्ट देखिए, द रियल सीपॉय सैंडमैन। इन भाई ने मेरी एक वीडियो का एनालिसिस किया हुआ है जो कि हंगर स्ट्राइक पे मैंने बनाई हुई थी एंड लेट्स सी इन्होंने उस वीडियो से क्या की पॉइंट्स निकाले हैं। इनका सबसे पहला की पॉइंट ये है कि मैं क्लेम तो करता हूँ कि मैं सोनम वांगचुक के साथ हूँ, लेकिन सीजेपी प्रोटेस्ट को क्रिंज फेस्ट बोल रहा हूँ, जैसे कि मुझे पता ही नहीं था कि वांगचुक सर खुद से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। सबसे पहली बात, भाई आप माने चाहे ना माने वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रोटेस्ट क्रिंज फेस्ट तो था। बंदा हंगर स्ट्राइक कर रहा है तुम्हारे लिए एंड उसके सामने तुम नाच रहे हो, खाना ठूस रहे हो एंड देन एक्टिंग कर रहे हो कि तुम्हें उस बंदे की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी हाथ चढ़ाने के लिए उनकी फोटो लेके बैठे हुए हो। कैसे कैसे लोग स्टेज पे आके कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं एंड तुम लोग उनको रोक भी नहीं रहे हो। तो ऑब्वियसली प्रोटेस्ट तो क्रिंज फेस्ट था। अब यहाँ पे सोनम वांगचुक ने ऑफर किया होगा कि भाई मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाता हूँ, लेकिन चाहने को तो ये लोग रोक सकते थे ना उनको कि भाई आप मत बैठो, हम बैठ जाते हैं, लेकिन नहीं, सामने से बकरा आ रहा है तो बलि के लिए बैठा दो उसको। इसमें गलत क्या बोला भाई मैंने? इस बंदे ने शायद मेरी वीडियो देखी ही नहीं है, या फिर इसको शायद मेरी वीडियो समझ ही नहीं आई, क्योंकि अगली ही लाइन में ये ऐसी चीज लिख देता है जो कि उस वीडियो में कहीं थी ही नहीं। ये बोलता है कि मैं पूछ रहा हूँ कि स्टूडेंट्स अब क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं जबकि रीनीट अनाउंस हो चुका है, जबकि वीडियो में मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। मैं तो सोनम वांगचुक से कह रहा था कि स्टूडेंट सारे रीनीट का पेपर ले चुके हैं, सरकार आपकी हंगर स्ट्राइक को सीरियसली लेगी नहीं, वो अपने ऊपर से ब्लेम हटा देगी एंड एक रेजिग्नेशन के लिए आपको अपनी जान लेने की कोई जरूरत नहीं है। एंड मेरी सारी बातें सही भी थी। जो रेजिग्नेशन आज के टाइम पे धर्मेंद्र प्रधान ने दिया हुआ है वो आपके हंगर स्ट्राइक की वजह से नहीं दिया है, बल्कि जो मॉब वायलेंस हुआ था 20 तारीख को पुलिस के साथ और पार्लियामेंट के बाहर, उससे डर के सरकार
सरकार ने उससे दिलवाया है कि भाई तुम रिजाइन कर दो वरना ये लोग अंदर घुस के हमें मारने लगेंगे। फिर ये भाई बोलता है कि मैंने घंटों की फुटेज देखी, उसमें से 2-4 लल्लू लाल को पकड़ के चिपका दिया स्क्रीन पे कि देखो पूरा क्राउड ही बेवकूफ है इनका। जबकि मेरी ओरिजिनल वीडियो में भी एक क्लिप थी जहाँ पे एक्चुअली में पूरा क्राउड का -5 IQ दिख रहा है। ऊपर से ये बात मैंने प्रोटेस्ट के फेज 1 के टाइम के बारे में बोली थी, जिस टाइम पे वांगचुक सर तो इस प्रोटेस्ट से जुड़े भी नहीं थे। पॉइंट 4 को अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पॉइंट 5 देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि मैंने कुछ पॉलिटिकल फिगर्स को वहाँ पर आते हुए देखा एंड ये क्लेम कर दिया कि जो स्टूडेंट्स के इश्यूज हैं वो सारे नकली हैं, जबकि अपनी वीडियो में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। किसी पॉलिटिकल फिगर की तो मैंने खास बात की ही नहीं थी, बल्कि मैंने ये बोला था कि प्रकाश राज एंड कुणाल कामरा जैसे जोकरों को आप अपने यहाँ स्टेज देकर अपने प्रोटेस्ट की वैल्यू गिरा रहे हैं। इसके बाद ये बंदा बोलता है कि मैं डिमांड कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट है वो मीडिया ट्रेंड रहने चाहिए। ये भी बिल्कुल झूठ बात है, मैंने अपनी वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। एंड इसके बाद जो इनका फाइनल कंक्लूजन है वो ये कहता है कि मैंने इस प्रोटेस्ट को डिसमिस कर दिया नकली बता के, एंड जो अथॉरिटीज है उनसे बिल्कुल भी अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगी। अब यहाँ पे ऑब्वियसली गंवार लोगों को क्या ही पता कि हर वीडियो का एक कॉन्टेक्स्ट होता है एंड उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाई जाती है। ये वाली जो मेरी वीडियो थी वो स्पेसिफिकली यही चीज हाईलाइट करने के लिए बनाई गई थी कि कैसे सीजेपी का जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है वो हाईजैक हो रहा है या फिर हो चुका है, एंड कैसे इस टाइम पे वो एक क्रिंज फेस्ट बन चुका है। अब रही बात अकाउंटेबिलिटी मांगने की, एंड इसका जो चौथा पॉइंट था जहाँ पे ये कहता है कि मैंने एनटीए के खिलाफ सारे एविडेंसेस इग्नोर कर दिए हैं, उस चीज के बारे में मैं ऑलरेडी 1 महीने पहले ही वीडियो बना चुका था, लेकिन वो चीज इस बंदे ने यहाँ पे मेंशन नहीं करी। इस बंदे ने जब ये वीडियो देखी होगी और इसको पता चला होगा कि मैंने इसमें तो गवर्नमेंट को कुछ बोला ही नहीं है खास, तो इसके अंदर एक खुजली सी मच गई होगी कि भाई फाइनली इतने टाइम से ये हम लोगों को सीपॉय बोल रहा है, अब हमारे पास वक्त है इसको सीपॉय बोलने का, और इसने ये पोस्ट कर दिया। लेकिन शायद इसको पता नहीं था कि जिस चीज के लिए ये मुझे क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है वो चीज जब इसको भी नहीं पता थी, उससे पहले ही मैं उस चीज पे वीडियो बना चुका हूँ। तो ये दोनों पॉइंट भी यहाँ पे इनके खारिज हो जाते हैं। अब ये सीजेपी सीपॉय एक चीज यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि मैं इनके प्रोटेस्ट को एक मैन्युफैक्चर्ड जोक बोल रहा था, जो कि ऑब्वियसली झूठ है। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद, वैसे वैसे पता चल रहा है कि बहुत सारी चीजें इस प्रोटेस्ट में मैन्युफैक्चर्ड थी। जैसे कि इस टाइम पे काफी सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स की स्क्रूटनिंग चल रही है ये देखने के लिए कि वो कैसे मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे, एंड पुलिस वालों ने ये भी पता लगाया है कि जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पर, उसमें से कुछ हजार लोग तो क्रिमिनल थे। उसके बाद सीसीटीवी फुटेजेस भी आ गई है जहाँ पे पता चल रहा है कि पहले क्राउड ने ही बैरिकेडिंग वगैरह तोड़ी थी एंड वैंडलिज्म वगैरह मचाया था। तो उसमें सीजेपी वाले बोल रहे थे कि ये बीजेपी के गुंडे हैं, लेकिन फिर जब उनके ऊपर एक्शन होने लगा तो सीजेपी वाले ही खुद उनको डिफेंड करने आ गए। तो भाई अमित शाह ने फाइनली बैटिंग शुरू कर दी, जिसके खिलाफ सीजेपी वाले दोबारा प्रोटेस्ट करने की धमकी दे रहे हैं। और आप बताइए दोनों में सही कौन है? सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर एफआईआर्स है पहले से उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो डिमांड है वो क्लियर है एंड उसी के हिसाब से होना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने ऑलरेडी इसमें करीब 2800 हिस्ट्री शीटर्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, यानी ऐसे लोग जिन पे मर्डर और रेप जैसे केसेस ऑलरेडी चल रहे थे, जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में आके दंगे किए। किसने बुलाया था इन्हें? सीजेपी वालों के हिसाब से तो ये सारे दंगे दिल्ली पुलिस या आरएसएस के भेजे गुंडे थे। तो लेने दो ना भाई एक्शन। एफआईआर क्यों वापस करने को बोल रहे हो? बिना एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन होगी कैसे? ये डंपर ट्रक याद है आपको जिसपे सीजेपी वालों ने पुलिस पे ही ब्लेम डाल दिया था कि इतनी हाई सिक्योरिटी रीजन में पत्थर से भरा ट्रक आया ही कहां से? तो सुन लो, प्रूफ के साथ दे दिया है एक्सप्लेनेशन। 16 जुलाई को कंस्ट्रक्शन साइट से आते हुए इस ट्रक ने एक इको गाड़ी को हिट किया जिसमें 6 से 7 लोग घायल हो गए। पुलिस ने इसीलिए ये ट्रक सीज कर लिया और पार्लियामेंट रोड पुलिस स्टेशन में रखा हुआ था। ध्यान दीजिए, सीज किया था ये ट्रक। लेकिन जब 20 जुलाई को राइट कंट्रोल की गाड़ियां भी आ रही थी तो स्टेशन में वो जगह कम पड़ गई, इसीलिए इस ट्रक को अलग अलग जगह खड़ा किया गया था। बीच में तो ये यूथ कांग्रेस के सामने भी था, तो क्या यूथ कांग्रेस ने भी किया है? भाई साहब, प्रोटेस्ट करना आपका डेमोक्रेटिक राइट है, तोड़ फोड़ करना नहीं। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड कर दिया जो उसकी दुहाई देते रहते हैं? दिखाना जरा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने ऑर्डर में ये साफ साफ लिखा है कि जिन बच्चों के खिलाफ पहले से कोई एफआईआर नहीं था उनपे 20 जुलाई या ये प्रोटेस्ट की कोई भी एफआईआर नहीं डलेगी। लेकिन जो हिस्ट्री शीटर्स हैं उनपे तो एक्शन लेना जरूरी है ना। दंगइयों को बचाने के लिए दोबारा दंगे करने की धमकी क्यों दे रहे हो? या फिर डर रहे हो कि अगर पुलिस ने इन्हें धर लिया तो अगली बार दंगे नहीं भड़का पाओगे? इस सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद एक चीज तो काफी अच्छी हो गई है कि जो ट्रेंडी नेशनल लोग हैं उन लोगों से अब इस देश के लोग हर सिचुएशन में सपोर्ट मांग रहे हैं। सीजेपी वालों के पास तो मार्केटिंग करने का पैसा था, इसलिए सारे इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी स्टोरी, रील वगैरह सारी चीजें डाल दी। लेकिन इतनी सब नौटंकी करने के बाद इन इन्फ्लुएंसर्स ने अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है जहाँ पर इनको यही सेम काम 50 और सिचुएशन के लिए फ्री में करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पूरव झा को ले लीजिए।
लीजिए। सीजेपी वाले प्रोटेस्ट को इसने काफी बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया हुआ था, लेकिन अब जब झारखंड का प्रोटेस्ट चल रहा है तो इसकी कोई स्टोरी या रील वगैरह ऐसा कुछ नहीं आया है, तो अब इसको इंडिया भर से गालियां पड़ रही हैं। अब झारखंड के उन गरीब स्टूडेंट्स को कौन बताए कि जब तक आपका प्रोटेस्ट ट्रेंडी नहीं हो जाता या फिर आपके पास मार्केटिंग के पैसे नहीं हो जाते तब तक किसी भी क्रिएटर को आपकी चिंता नहीं है। तो पहले या तो आप फंडिंग का इंतजाम करिए या फिर अपने प्रोटेस्ट को ट्रेंडी बनाइए। एनीवेज, मजाक से हट के दोस्तों, झारखंड के स्टूडेंट को हमारे सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज आप उनको अपना सपोर्ट दिखाइए। वैसे हम लोग पूरब झा की बात कर ही रहे हैं तो एक और उसकी वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे वो इंडिया को ऑल इज हेल बोल रहा था एंड मैंने बोला था कि भाई हेल तो नहीं ही है। तो उस वीडियो से भी काफी सारे लोग हर्ट हुए थे। इवन दो मैं अपनी वीडियो में केवल इंडिया को डिफेंड कर रहा था, फिर भी कई लोगों ने ऐसा अजम्पशन बना लिया कि मैं बीजेपी को डिफेंड कर रहा हूँ। इन लोगों ने मेरे ऊपर तो पॉलिटिकल टैग लगा दिया, लेकिन अपने फेवरेट पूरब झा को इन्होंने कुछ नहीं बोला कि उसकी वीडियो भी तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकती थी एंड इससे रिलेटेड एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है। देखिए, पूरब झा हमेशा से दिल्ली में रहता था और वहाँ की कैसी हालत थी सबको पता ही था, लेकिन फिर भी उसने दिल्ली में कैसी हालत चल रही है उसके ऊपर वीडियो कभी नहीं बनाई थी। और यही ही नहीं, ऑनलाइन आपको उसकी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे वो पुअर सिविक सेंस एंड खुद के द्वारा किए गए करप्शन को ग्लोरीफाई कर रहा था। लेकिन 2025 में कुछ ऐसा होता है जिससे कि पूरब झा बहुत दुखी हो जाता है। गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास करती है कि जो भी बेटिंग एप्स है जो कि पूरब झा अपनी वीडियोस में प्रमोट करता है उनका एडवर्टाइजमेंट अब इलीगल है। सो पूरब झा को इस बात से गुस्सा आ जाता है कि अब वो पैसे नहीं कमा पाएगा। फिर इसको पता चलता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पैसे दे रही हैं इंडिया को अपने कंटेंट में बुरा दिखाने के लिए एंड पैसा कमाने के लिए। पूरब झा ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद वो 26 जनवरी 2026 को अपनी पहली स्पॉन्सर्ड वीडियो निकालता है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एंड उस वीडियो में वो बीजेपी की बजाय इंडिया को ही गालियां दे देता है। एंड देखना, सिमिलर टाइप की चीज ये इस 15 अगस्त को भी करेगा। वैसे मैं तो नहीं चाहता हूँ कि वो ऐसा कुछ करे, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के हिसाब से यही होने वाला है। इसके बाद एक और लड़के ने मेरे ऊपर पोस्ट डाला है, हाउ सैंडमैन मैनिपुलेट्स यू, एंड इस पोस्ट में ये लड़का भी वही मैनिपुलेशन टेक्निक यूज करने की कोशिश कर रहा है जो कि पहला वाला बंदा यूज कर रहा था। ये भी वहीं से शुरू करता है कि देखो सैंडमैन अच्छा बनने की कोशिश करता है लेकिन वो अच्छा है नहीं, एंड उसके बाद एक लंबा सा ऐसे लिख देता है। इसका पूरा ऐसे तो इस वीडियो में मैं कवर नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, लेकिन इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप जाके इसको चेक करिए एंड अपने आप ही डिसाइड करिए कि ये लड़का कितना सच बोल रहा है। अभी इसका पोस्ट हमने खोल लिया है तो 2-3 पॉइंट्स इसके कवर करते हैं एंड फिर पैकअप करते हैं। सो ये बंदा शुरुआत करता है धुरंधर को टारगेट करके कि वो मूवी एक प्रोपेगेंडा मूवी थी एंड सैंडमैन ने उसको डिफेंड किया, जबकि सच बात तो ये है कि धुरंधर कोई प्रोपेगेंडा मूवी नहीं थी। एट मैक्स उसको आप ग्लेजिंग बोल सकते हैं मोदी जी की, वो भी बस उसके सेकंड पार्ट के कुछ सेक्शन जो कि मेन स्टोरी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, सिवाय डीमोनेटाइजेशन वाले पार्ट के। ये बंदा आर्ग्यू करता है कि वो जो मूवी है वो डीमोनेटाइजेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है एंड जिस पॉलिटिकल पार्टी ने डीमोनेटाइजेशन किया था उस पार्टी के इस एक्शन को ग्लोरीफाई करती है, जबकि मूवी में क्लियरली ये दिखाया गया है कि जो डीमोनेटाइजेशन वाला प्लान था वो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी का था। तो टेक्निकली तो मूवी में इंटेलिजेंस एजेंसी को ग्लोरीफाई किया गया है ना, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी कहाँ से आ गई। लेकिन नहीं, वही जोकरों वाला दिमाग है कि देखो इन्होंने पॉलिटिशियन की स्पीच डाल दी वहाँ से उठा के, तो पक्का ये लोग पॉलिटिशियन को ही ग्लोरीफाई कर रहे होंगे। भाई तुमने मूवी देखी भी थी या ध्रुव राठी की वीडियो से ही तुम सारी बातें उठा रहे हो। एंड पता है इसने काफी लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि कैसे धुरंधर मूवी प्रोपेगेंडा है एंड उसको डिफेंड करके मैं एक टाइप का प्रोपेगेंडा को डिफेंड कर रहा हूँ। लेकिन देखना दोस्तों, मैं इसके खुद के ही शब्दों से इसकी इस बात को कैंसिल आउट कर देता हूँ। इसके इसी पोस्ट पे एक बंदा कमेंट करता है कि अगर कोई बंदा तुम्हारे स्टूपिड ओपिनियन से अलाइन ना करे तो तुम बोल देते हो कि वो लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है एंड जो तुम ये सीजेपी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो किसी भी तरीके से न्यूट्रल या ए पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। एंड उसके बाद वो बंदा सीजेपी को क्रिटिसाइज करता है। अब उस बंदे के कमेंट पे ये बंदा रिस्पॉन्ड करता है और कहता है कि द कॉज मैटर्स, भले ही सीजेपी में इश्यूज हैं लेकिन उनका प्रोटेस्ट अकाउंटेबिलिटी के लिए था इसलिए वो सही था। अब इनके हिसाब से सीजेपी प्रोटेस्ट में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो वो प्रोटेस्ट फिर भी जस्टिफाइड है क्योंकि उसका कॉज अच्छा था। तो भाई क्या धुरंधर मूवी का कॉज कुछ बुरा था? धुरंधर जो मूवी थी वो भी तो हमारी आर्म्ड फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड अननोन गनमैन को ग्लोरीफाई ही करने के लिए बनी थी। उस मूवी में अगर कुछ इश्यूज हो गए तो क्या फुल मूवी प्रोपेगेंडा मान ली जाएगी? इस हिसाब से तो सीजेपी प्रोटेस्ट को भी एक प्रोपेगेंडा ही मान लेना चाहिए क्योंकि जितनी कमियां धुरंधर मूवी में नहीं थी उससे लाख गुना कमियां तो सीजेपी प्रोटेस्ट में थी। लेकिन ये बंदा उस प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है क्योंकि वो प्रोटेस्ट जिस पॉलिटिकल पार्टी को ये पसंद नहीं करता उसके खिलाफ हो रहा था। तो भले ही उस प्रोटेस्ट में कितनी भी कमियां हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितने पत्थरबाज आ जाए, कुछ भी हो जाए, इनके लिए वो प्रोटेस्ट हमेशा पवित्र रहेगा। लेकिन मूवी में हिम्मत मत कर देना उस पॉलिटिकल पार्टी को ग्लेज करने की, ठीक है? वरना हम एक ऐसे लिख देंगे आपके ऊपर लंबा चौड़ा। एंड पता है इस बंदे की ड्रामेबाजी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। ये उस कमेंट के रिस्पॉन्स में ये भी लिखता है कि जो भी असामाजिक तत्व सीजेपी के प्रोटेस्ट में आए हुए थे वो बीजेपी के भेजे हुए गुंडे थे एंड ये चीज फैक्ट चेक भी हो चुकी है, जबकि इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जिन
जिन गुंडों का फेस रिकॉग्नाइज कर लिया गया था एंड उनके ऊपर एक्शन होने वाला था, उनको डिफेंड करने के लिए खुद सीजेपी वाले सामने आए कि अगर आपने उन लोगों के ऊपर एफआईआर की तो हम एक और अनशन कर लेंगे। तो अब आप बताइए कि मोस्ट प्रॉब्ली वो गुंडे किसके होंगे? मतलब लार्पिंग से काम नहीं चला तो भाई को अपने आप को डिफेंड करने के लिए सफेद झूठ बोलना पड़ गया। इसके बाद ये बंदा बोलता है कि मैं सिर्फ कुछ ही क्रिएटर्स को टारगेट करता हूँ, जैसे ध्रुव राठी, सार्थक गोस्वामी, फलाना ढिमकाना, लेकिन जो राइट विंग के क्रिएटर्स होते हैं उनको मैं टारगेट नहीं करता। एंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक बहुत वैलिड रीजन भी है। ध्रुव राठी, आदित्य कक्कड़ लोगों को तो मैंने इसीलिए क्रिटिसाइज मेन किया था क्योंकि वो धुरंधर के खिलाफ बोल रहे थे। मेनली मेरी वीडियो क्योंकि प्रो नेशन होती है, तो जो भी अपनी वीडियोस में इंडिया के खिलाफ कुछ बोलता है या फिर इंडिया को बेकार बताने की कोशिश करता है, उनको ही मैं क्रिटिसाइज करता हूँ मेनली। एंड यही लोग हैं जिनका कंटेंट मेरी फीड में आता रहता है, ये सब नौटंकी करते हुए। बाकी इसके अलावा जो भी ये लोग पॉलिटिकल वीडियो बनाते हैं, उन सब चीजों से मुझे ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है एंड ना ही मैं उस पर रेगुलरली बात करता हूँ। एक आध बार शायद मैंने कोई वीडियो इस टाइप की बनाई होगी, उसके अलावा मैं इन लोगों को इग्नोर ही कर देता हूँ। तो ये थे दोस्तों मेन पॉइंट्स जो कि मुझे कवर करने थे रेडिट वाले। बाकी हम लोग किसी दिन स्ट्रीम पे भी इन पॉइंट्स को दोबारा रिविजिट करेंगे एंड हर एक पॉइंट को डीबंक करके इन लोगों को जलील करेंगे। दोस्तों ये लोग ऐसे हैं कि अगर आप इनकी बात मानते हैं तब तो आप अच्छे हैं, लेकिन अगर आप इनकी बात नहीं मानते हैं एंड कोई और साइड ऑफ स्टोरी प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं एंड आपके इनसे ओपिनियन या तो मैच नहीं करते या फिर इनके विपरीत हैं, तो ये आपको नेम टैग देने में, शेम करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। जो भी इंसान इन लोगों की आइडियोलॉजी का नौकर नहीं है, उसको ये हमेशा ऐसे पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कि इसको यहाँ से पैसे मिले हैं, वहाँ से पैसे मिले हैं, या फिर ये बूट लिकिंग कर रहा है, फलाना ढिमकाना, क्योंकि ये लोग इस चीज में मानते ही नहीं कि इनके अलावा किसी और बंदे का भी दूसरे टाइप का ओपिनियन हो सकता है। ये लोग डेमोक्रेसी में रह के अपने विचार तो फैलाना चाहते हैं, लेकिन दूसरों के विचारों को एग्जिस्ट नहीं करने देना चाहते। एक्चुअल जो डिक्टेटर हैं वो इन्हीं टाइप के समाज के लोग हैं एंड आप जानते हैं कि ये कौन सा समाज है। इस समाज के लोग इतने बेवकूफ हैं कि इनकी बेवकूफी की कोई हद नहीं है। ये आपकी पूरी बात सुने बिना ही आपको हेट करना शुरू कर देंगे एंड इनके लिए वो हेट जस्टिफाइड है। जब मैंने लाठीचार्ज वाली वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने प्रोटेस्टर्स एंड पुलिस दोनों को क्रिटिसाइज किया था, वहाँ पर भी वीडियो देखे बिना ही इन लोगों ने मुझे हेट करना शुरू कर दिया। किसी एक जोकर ने पोस्ट किया कि भाई सैंडमैन की वीडियो आ गई है एंड उसके नीचे एक लड़का कमेंट करता है कि भाई मैं ये वीडियो नहीं देखूंगा, मुझे कोई बता दो कि इसने क्या बोला। उसके कमेंट पे दूसरा जोकर रिस्पॉन्ड करता है कि इसने बोला कि स्टूडेंट्स ने ही पहले इंस्टिगेट किया था फाइट, जबकि अपनी वीडियो में मैंने बोला था कि जो दंगई प्रोटेस्ट में घुस गए थे उन्होंने वायलेंस शुरू किया था एंड उसकी वजह से स्टूडेंट्स भी पीटे गए। लेकिन वो पार्ट इस जोकर ने ये क्वेश्चन पूछने वाले जोकर को नहीं बताया। उसके बाद क्वेश्चन पूछने वाले जोकर ने ये बात मान भी ली और फिर मुझे गरियाने लगा। ये है भाई समाज का IQ जिसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। ये समाज ऐसा है जिसका कोई इलाज है ही नहीं। इन लोगों ने तो सोनम वांगचुक सर तक को रुला दिया भाई, जब उन्होंने गलती से इंडियन रेलवे की तारीफ कर दी थी। प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद सोनम वांगचुक सर इंडियन रेलवे में बैठे एंड उन्होंने इंडियन रेल की तारीफ कर दी। उससे इनको लगा कि सोनम वांगचुक जो है बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, तो इन्होंने उनको भी गालियां देना शुरू कर दिया। वही आदमी जिसके लिए ये लोग 10 दिन पहले तक रो रहे थे कि वो आदमी देखो हमारे लिए क्या कर रहा है, 1 सेकंड में इन्होंने पार्टी बदल ली भाई, 1 सेकंड में। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, कल आते समय मैं आप लोगों से कह रहा था कि मुझे कैसे गर्व है भारतीय रेल पर, जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कश्मीर तक के रेलवे बनाने में लगी है। इस पर भी कुछ लोग नाखुश थे कि मैं सरकार की तारीफ कर रहा हूँ। इतने तंग नजर हो गए हैं हम क्या कि भारत का कोई विभाग, जैसे मानिए इसरो, अगर मार्स पे एस्ट्रोनॉट्स उतारे तो क्या हम उनकी भी प्रशंसा नहीं करेंगे? अरे भारतीय रेल, भारत की रेल सेवा है, कितने ही हजारों इंजीनियर्स ने, अफसरों ने मिलकर ये रेलवे लाइन बिछाई है, क्या इसकी हम प्रशंसा न करें? जरा दिमाग को खोले रखिए, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, हमें मिलके भारत को बनाना है। जहां भी गलत होता है गलत जरूर कहें, मगर ठीक होता है तो उसकी प्रशंसा करिए। इस तरफ की भी नहीं उस तरफ की भी नहीं, आपको भक्त नहीं बनना है, गलत को गलत कहना है, सही को सही कहना है। जय हिंद। रेडिट वाले मेरे खिलाफ पोस्ट तो कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मुझे पता चल गया है कि ये लोग मेरे खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी इनको बुरा लग गया एंड जो स्ट्रीम में मैं कुछ भी बोल रहा था इनके बारे में, उसका भी इन्होंने पोस्ट बना के डाल दिया कि देखो भाई क्या बोल रहा है हम लोगों के बारे में। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये पोस्ट इसने डाला तो डाला, इसमें बीस्ट बॉय शुभ क्या कर रहा है? मतलब आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपके प्रेशर में आके बीस्ट बॉय शुभ ने 2 वीडियो डाल दिया आपके फेवर में, तो वो गुड बॉय हो गया और मैंने गिव इन नहीं किया तो फिर मैं बैड बॉय हो गया। ये काफी अजीब चीज करी भाई आपने। बीस्ट बॉय शुभ से मेरा कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। बीस्ट बॉय शुभ एक एंटरटेनर है, उसको पता है कि उसकी ऑडियंस को क्या चाहिए। इतने सालों से वो वीडियोस बना रहा है, तो वो जानता है कि क्या चीज वो अपलोड करेगा जो कि उसकी ऑडियंस को हिट करेगी। मैं ऑन दी अदर हैंड जो भी मैं चीजों के बारे में फील करता हूँ, मैं एग्जैक्टली वही चीज बोल देता हूँ। कई लोगों को पसंद आती है, कई लोगों को बुरी लगती है, अब उस चीज का मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऑब्वियसली मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए जो नेक्स्ट अप स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हो रहा है उसको मैं पूरी तरीके से सपोर्ट करूंगा। एनीवेज, रेडिट की बात हो ही रही है तो मैं एक चीज आप लोगों को और बता देता हूँ कि मेरे चैनल का भी
एक सब रेडिट ऑलरेडी बना हुआ है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अगर आप रेडिट यूज करते हैं तो आप वहां जाके मेरे खिलाफ मेरे ही सब रेडिट में पोस्ट कर सकते हैं। किसी न किसी दिन हम लोग रेडिट पे एक और वीडियो जरूर बनाएंगे एंड मे भी हो सकता है उस दिन आपका पोस्ट फीचर हो जाए। सो या दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खेलते रहिए, खुश रहिए। सैंडमैन आउट।